जय हिंद दोस्तों। सफल होने के लिए सही समय का इंतजार करते रहोगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो, वर्तमान समय में ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें, नहीं तो फिर बहुत ही पछताना पड़ेगा। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीजें व्यक्ति में होनी चाहिए। सफलता को लेकर कई प्रेरणादायक बातें कही गई हैं। हमारे आसपास भी ऐसे कई सफल लोग होते हैं जिनके संघर्ष की कहानी हम सुनते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होने के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं और रुके रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। बड़े होने के बाद जब उसका विवाह हुआ तब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। परेशानियां दोनों और अधिक बढ़ गईं। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी ही रहती। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास जा पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ और बहुत दुखी हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा, मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं तनाव और दुखी में रहता हूँ और किसी काम में सफलता मिल भी नहीं पाती मुझे। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें ये नदी पार करनी है। यह कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा, हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य होकर बोला, बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम उसे हल कर पाएंगे और समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन निश्चय कर लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे ही बढ़ते रहना है। बेटा, एक बात और, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं। इस बारे में भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने समय में एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता उसे सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, क्या होगा मेरी प्रजा का, मेरे शासन का, मेरे राज्य का। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल कुछ बताइए गुरुजी। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना ही उचित होगा। ये बात राजा को समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुंच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा।
मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा तो करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके सब मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता जब तक न मिल जाए, हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी है। एक राजा युद्ध में हार गया। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में घुस गया, वहीं जाकर छुप गया गुफा के अंदर। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा का द्वार में एकदम पत्थर लगा के बंद कर दिया। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था और भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए। तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया, अब गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया और कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास जा पहुंचा। अपने मित्र राजा से बात करके उसकी मदद से सेना एकत्रित कर उसने शत्रुओं से युद्ध करके शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य ले लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही रहती हैं। जब एक मुश्किल को खत्म करके हम यह सोचते हैं कि चलो अब जिंदगी आराम से कटेगी, तब तक कोई दूसरी परेशानी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जब कभी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं काश ऐसी सफलता हमें नसीब हुई होती, या यह सोचते हैं कि कितनी आसानी से इन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी वही मुश्किलें और परेशानियां झेली जो सफलता पाने के लिए झेलनी होती हैं, मगर इन परेशानियों से निपटने का तरीका अलग था। जानिए ऐसी 5 परेशानियां जिसके बारे में सफल लोगों ने नहीं सोचा। नंबर 1, लोग क्या सोचेंगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर या प्रभावित होकर काम करते हैं। यही नहीं, जब कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि इस बारे में लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में सोचने से पहले यह जान लीजिए कि वे लोग कभी भी आपके वास्तविकता के बारे में नहीं बात करते। वे या तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे या बहुत खराब।
इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, डर। बात अगर डर की करें तो यह हमारी कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सफल व्यक्ति को पता होता है कि अगर वह रिस्क नहीं लेंगे और डरते रहेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। नंबर 3, बीता हुआ कल या भविष्य। हम में से ज्यादातर लोगों का जीवन तो यही सोचते हुए बीत जाता है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा अपने बीते हुए कल को कोसते रहते हैं। इसके कारण हमेशा वर्तमान खराब हो जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान के हर मिनट का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। नंबर 4, नकारात्मकता। यह एक ऐसी चीज है जो हमारे हर सपने को बर्बाद कर सकता है। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले यही सोचते रहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इसे करने की क्षमता नहीं है। ये नकारात्मकता विचार हमारे अंदर चलती ही रहती है जो हर काम को बिगाड़ देती है। इसलिए जहां तक संभव हो इस नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। नंबर 5, उम्र। आपको नहीं लगता कि उम्र बस एक संख्या का नाम है? सफल व्यक्ति कभी भी अपने उम्र से नहीं जताता कि वह क्या है और कौन है। छोटी उम्र में लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। वहीं ज्यादा उम्र के बावजूद भी लोगों ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है और साबित करके बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल किया है। इसलिए आप भी जब तक सफलता न मिल जाए तब तक बिल्कुल मत रुको, चलते चले जाओ, आगे बढ़ते ही जाओ। सफलता मिलकर ही रहेगी, जाएगी कहाँ बचकर। असफलता से सफलता को कैसे हासिल किया जाता है, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक छात्र की है जिसका नाम मयंक था, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक बड़ा सपना था और उसका कोई साथी नहीं था जो उसके सपने को सच करने में मदद कर सकता। एक दिन मयंक के गांव में एक पुराने दोस्त ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें सफलता की कहानियां थी। मयंक ने किताब पढ़ना शुरू किया और वहीं से उसका सफलता की ओर का सफर शुरू हुआ। पहली कहानी थी एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका सपना था कि वह विश्व के सबसे अच्छे गायक बनेगा। वह गांव के लोगों के सामने गाना गाता रहा, अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करता रहा। पहले लोग हंसते थे और उसे नकारते थे, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपने गायन को सुधारने के लिए मेहनत की और एक दिन वह एक बड़े संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। वह जीत गया और विश्व के सबसे अच्छे गायक के रूप में मान्यता प्राप्त की। मयंक ने इस कहानी से सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता है। वह भी अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय कर लिया। दूसरी कहानी में एक युवक की कहानी था जो अपनी दुकान में गर्मी के दिनों में बर्फ बेचता था। वह हमेशा मुसीबतों में था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और गर्मी के दिनों में भी लोगों को ठंडा पानी की सेवा प्रदान करता रहा। उसकी मेहनत और उम्मीद ने उसे सफलता दिलाई और उसकी दुकान बड़ी हो गई। मयंक ने इस कहानी से सीखा कि कभी भी हालात बिगड़ जाए तो आपकी मेहनत और उम्मीद आपको सफलता तक पहुंचाएगी ही, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा और मेहनत करते रहना पड़ेगा। तीसरी कहानी में एक व्यापारी की कहानी था जो अपना व्यापार बंद कर देने का विचार कर रहा था, क्योंकि उसका व्यापार बहुत ही कमजोर हो गया था, बंद हो गया था, एकदम धीमे चल रहा था। लेकिन उसका एक दोस्त उसे होने नहीं दिया। उसने एक साथ एक काम किया और शुरू किया, नए रास्ते को चुनकर अपने व्यापार को बचाया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से शुरू हो गया, मजबूत हो गया और वह अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम कमाया। मयंक ने इस कहानी से सीखा कि कभी कभी हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और संघर्ष आपको सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। मयंक ने किताब की अन्य कहानियों से भी बहुत कुछ सीखा।
यह जान गया कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानसिकता है। आपकी सोच, आपके विचार आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। मयंक ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और कई बार गिरकर उठा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव में प्रयास करता रहा। मयंक का सफलता का सफर लंबा और कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा आगे बढ़ने का सोचता रहा और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। आज मयंक एक बहुत प्रमुख व्यवसायी बन गया है और उसका नाम सफलता की ओर बढ़ने वालों के बीच में मान्यता प्राप्त है। उनकी कहानी बनाई गई किताबों और व्यावसायिक समुदायों में महत्वपूर्ण है। मयंक की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष, नकारात्मकता, मानसिकता की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि समय कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने सपने के पीछे जाने के लिए समर्पित हैं तो आप सफलता पा सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि हर किसी के पास एक सपना होता है। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। सफलता के लिए सही मार्ग चुनना और आगे बढ़ने की निरंतर मेहनत करना आवश्यक होता है। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सपने देखने से काफी नहीं होता, बल्कि हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम हालातों से डरते हैं और हार मान लेते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। अक्सर हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें निरंतर प्रयास करना होता है, लेकिन जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं और मेहनत करने से हिचकिचाते नहीं, तो हम सफल हो जाते हैं। अपने सपनों का पीछा करने का समय कभी भी आन सकता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सफलता की ओर जाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना होता है। हालांकि हमारे सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं। जब हम हार नहीं मानते और अपने सपने की ओर बढ़ते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती। सफलता का मतलब हो सकता है आपके सपनों को पूरा करना, अपने समुदाय में सहायता करना या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। सफलता के लिए अपनी मानसिकता और आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवेदनशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं। सकारात्मक मानसिकता बनानी चाहिए। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। सफल होने का समय कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी मुश्किलें क्यों ना आए। हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्मसंवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे विचार जो हैं हमारे कार्यों को प्रभावित करते ही हैं और जब हम सकारात्मक और संवेदनशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना ही चाहिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं। और एक बात, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी समस्याओं और चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं की योग्यता पर विश्वास करना होगा। जब आपको स्वयं पर भरोसा होगा
तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। उस पर काफी कर्ज चढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कर्ज कैसे उतारेगा। हताशा और निराशा में उसका व्यवसाय से भी ध्यान हट गया और वह दूर किसी शहर में जाकर भटकने लगा। उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी उसके पास एक आदमी आया। उसने व्यवसायी से उदासी का कारण पूछा। सब जानकर उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और बोला, मैं इस शहर का सबसे बड़ा धनी व्यापारी हूँ। इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं जीवन में। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का चेक देता हूँ। तुम अपना कर्ज चुकाकर काम में ध्यान लगाओ। 2 महीने बाद ये पैसे मुझे यहीं आकर तुम लौटा देना। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। व्यापारी बहुत खुश हुआ। वह चेक ले लिया और वह उत्साहित हो गया। वह अपने शहर जाते ही अपने व्यवसाय में पूरी तरह ध्यान लगाया। पहले ही दिन उसे बड़ा आमदनी हुआ। उसका हौसला बढ़ा तो उसने सोचा कि अभी वह चेक कैश न कराकर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा। 2 महीने में ही उसने 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। जब वह 10 करोड़ का चेक वापस करने और धन्यवाद देने पुरानी जगह पहुंचा तो पार्क में कोई नहीं मिला। वह व्यक्ति उसे नहीं मिला। लोगों ने से पूछा उसने। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक पागल खुद को शहर का सबसे अमीर आदमी बताकर लोगों को फर्जी का चेक बांटा करता था। व्यापारी एकदम अवाक रह गया। इतनी हताश और निराश होने के बावजूद वह कैसे उत्साह से लबरेज हो गया और उसने एक पागल के कारण सफलता प्राप्त कर ली। यह सफलता का एक ही मंत्र है, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत, और कुछ भी नहीं। और तो सब एकदम आगे बढ़ने का केवल तरीका है। सबसे बड़ी चीज है आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपनी मेहनत में और लगन को करते ही रहना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। मैंने ढेरों नौकरियों के लिए आवेदन किया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि मेरे पास अनुभव की कमी है। यह आसान नहीं था क्योंकि साइट पर दिखाया गया था कि प्रत्येक नौकरी के लिए कितने आवेदन हुए हैं और औसतन बहुत ही ज्यादा थे। एक हफ्ते बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैं बहुत हैरान और उत्साहित था। अफसोस, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जो कुछ भी गलत हो सकता था वह सब गलत हो गया। एजेंट ने पता गलत बता दिया। मैं बारिश में फंस गया। मुझे टैक्सी नहीं मिल पाई और भी परेशानियां हुई। आखिरकार मैं अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इंटरव्यू के लिए नहीं जा सका। मैं बहुत निराश होकर घर वापस आया। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड जिद कर रहा है कि मुझे उस इंटरव्यू में शामिल नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैंने इसे जाने देने और बस कोशिश जारी रखने का हौसला किया। 2 दिन बाद एजेंट ने मुझे वापस बुलाया और बताया कि उसने साक्षात्कार को पुनर्निर्धारित कर दिया है। मैं साक्षात्कार के लिए गया और हायरिंग मैनेजर ने मुझे बताया कि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कौशल की कमी है जिसकी उसे तलाश थी और वह मुझे बाद में परिणाम बताएगा, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ और लोगों के इंटरव्यू बाकी थे। उस नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी मेरे पास था उसके साथ जो कुछ भी कर सकता था किया। मैंने ढेरों नौकरियों के लिए आवेदन किया और इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ। मेरे लिए यह इस बारे में नहीं है कि मुझे वह नौकरी मिली या नहीं, यह उस दृष्टिकोण के बारे में है जो मुझे वह पाने में मदद करेगा जो मैं चाहता हूँ। मैंने उनसे कोई जवाब नहीं सुना और दूसरी नौकरी के लिए आवेदन किया। 1 या 2 अन्य इंटरव्यू में भाग लिया, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरे लिए नहीं थे। मेरे दिमाग में जब भी मैं अपनी आदर्श नौकरी की कल्पना करता तो उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्यालय की छवि होती जहां मैं पहला साक्षात्कार देने गया था। हालांकि मैंने अपने दिमाग को अन्य अवसरों के लिए खुला रखा। फिर अचानक
इंटरव्यू के 3 सप्ताह से भी अधिक समय बाद मुझे उस कंपनी से कॉल आया। मुझे नौकरी मिल गई। मैं बहुत आश्चर्यचकित और आभारी था। कल्पना कीजिए कि इतने मामूली रिज्यूम के साथ सैकड़ों आवेदनों को कैसे पार किया जाए, और मैंने पहले ही निर्धारित साक्षात्कार में गड़बड़ी की। इसके अलावा उन्होंने मुझे वह वेतन दिया जो मैंने मांगा था। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी कमियों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। मुझ पर भरोसा करें। मेरा रिज्यूम में मुझे शर्मिंदगी से भर देता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। बस भरोसा रखें कि उच्च शक्तियाँ काम कर रही हैं, और केवल वही करें जो आप चाहते हैं। इसके अलावा निष्क्रिय रहें। कुछ करें, कुछ भी, जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ सक्रिय रहें, खुश रहें। ऐसे काम करते रहें जो आपको जीवंत महसूस कराते हैं। यही वह है जो आपके जीवन में जादू ला देता है, और आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ा देता है। आपकी मंजिल आपको मिल जाती है।